आदिवासी समुदाय अगर 2011 का जनगणना का आंकड़ा को देखेंगे झारखंड का, तो 42% आदिवासी समुदाय के लोग 2011 का जनगणना आंकड़ा में सरना धर्म को मानते हैं कह के वे लोग चिन्हित किए थे। और 39 कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं कह के अपने धार्मिक पहचान बताए थे। और 14 कुछ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं कह के अपने धार्मिक पहचान बताए थे। और 1.7 लोग अन्य धर्मों का जिक्र किए थे। तो झारखंड में भी के आदिवासी कई धर्मों को मानते हैं और हमारे देश में भी कई धर्मों को आदिवासी मानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भी आदिवासी धर्म को मानते हैं। अगर आप इधर राजस्थान और अन्य जगहों पर देखेंगे तो हिंदू धर्म को मानते हैं। झारखंड के भी हमारे आदिवासी, मैंने बताया कि 39 लोग हिंदू धर्म को मानते हैं बोल के रखे हैं। तो आदिवासी अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। आदिवासियों की पहचान धर्म से नहीं किया जाता है। आदिवासियों का पहचान उनके जातीय नस्ल जो DNA से होता है, और दूसरा उनके संस्कृति, परंपरा, गोत्र और भाषा से भी आदिवासियों की पहचान होती है। और झारखंड के जिन सभी आदिवासी अपने कई धर्मों को मानने के साथ साथ अपने नस्लीय रूप से भी वे शुद्ध बने हुए हैं और अपने गोत्र, अपने भाषा, परंपराओं को भी वे लोग अभी तक अपना रहे हैं। इस रीति से वे आज भी आदिवासी हैं। और मैं कई बार कह चुका हूँ, जाति जन्म आधारित है और धर्म, जाति मतलब जन्म आधारित है और धर्म विश्वास आधारित है। और हमारे देश का आर्टिकल 25 में हम सबों को धार्मिक स्वतंत्रता दिया है। उसी स्वतंत्रता को लेकर सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं। तो आदिवासी समुदायों का जो 42% लोग जो सरना धर्म को मानते हैं, उनका कहना है कि जब हमसे कम है बौद्ध, जैन और सिख, तो फिर हमको उनसे ज़्यादा होने के बावजूद हमें क्यों धार्मिक पहचान नहीं दी जा रही। आदिवासी पहचान तो हमको मिल रहा है, ST कैटेगरी। पूरे देश लेवल पर हम 8% हैं ट्राइबल, और झारखंड में 26.5 हैं। तो हमारा जातीय पहचान तो है, ट्राइबल पहचान तो है, लेकिन हमारा आदिवासी जो मूल धर्म को मानते हैं, आदि धर्म को मानते हैं, जिसे सरना धर्म हम लोग इस क्षेत्र में बोलते हैं, उनका भी धार्मिक विशेष पहचान होना चाहिए और ये संवैधानिक हक है उनका। लेकिन भाजपा आदिवासियों को हिंदू करार दे रही है। और अगर इसी तरह ईसाई भी बोले कि आदिवासी ईसाई है तो ये गलत है। जो आदिवासी मुस्लिम धर्म को मार बोलेंगे कि आदिवासी मुस्लिम है, तो ये कहना गलत है। आदिवासी समुदाय की पहचान धर्म के आधार पर नहीं होती है। आदिवासी पहचान और उनका अस्तित्व उनके नस्लीय आधार पर होती है, जो DNA पर आधारित है, जो जन्म से आधारित है, और उनकी भाषा, गोत्र और उनकी संस्कृतियों के आधार पर उनकी पहचान होती है। ये बोल रहे हैं कि अगर सरना सनातन एक नहीं है तो सरना क्रिश्चियन एक कैसे होगा? सरना क्रिश्चियन कहाँ एक हुआ है? धर्म अलग है, आप मिला के चल रहे हैं। जैसे भाजपा वाले लोग, RSS वाले लोग कह रहे हैं कि सरना हिंदू है। अरे सरना और हिंदू अलग अलग है, दो अलग अलग धर्म है। आदिवासियों का धर्म में सरना भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है। इस बात को समझना होगा। धर्म अलग है और जाति अलग है। धर्म विश्वास पर है। आज मैं ईसाई धर्म को मानता हूँ, मुझे लगेगा कि यीशु मसीह से मेरा कल्याण नहीं होने वाला है और राम भगवान से मेरा कल्याण होने वाला है, तो मैं यीशु मसीह के धर्म को छोड़कर राम भगवान को मानूंगा और हिंदू धर्म को मानने लग जाऊंगा। हिंदू धर्म को मानने लग जाऊंगा तो मैं हिंदू नहीं कहलाऊंगा, मेरा नस्ल आदिवासी ही कहलाएगा। धार्मिक पहचान में हम हिंदू लिखेंगे। और अगर धर्म के आधार पर आदिवासी को हम चिन्हित करेंगे, तो जैसे आप लोग हैं, जैसे पठान, राजपूत, ब्राह्मण,
शेख, ये लोग गैर आदिवासी लोग हैं। अगर ये सरना धर्म को मानते हैं तो क्या ये आदिवासी हो जाएंगे धर्म मानने से खाली? हाँ, अगर कोई ब्राह्मण या कोई राजपूत सरना धर्म को मानता है तो क्या वह आदिवासी हो जाएगा? नहीं, क्योंकि धर्म की पहचान अलग है और धर्म मनुष्य के लिए अस्थायी है। विश्वास जिस दिन डगमगाया उसी दिन धर्म को चेंज कर लेगा। जिस ईश्वर को मानता है उस ईश्वर के प्रति भरोसा जिस दिन टूट गया उसी दिन उस धर्म को छोड़ के अन्य धर्म को मानेगा। क्रिश्चियन का तो एक अलग कॉलम है ना। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं। भाजपा के लोगों को यह कहना कि सरना सनातन एक है, यह गलत है। हम इस बात को मान सकते हैं कि आदिवासी लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं, इस पर हम सहमत हैं। लेकिन धर्म को जाति का आधार नहीं दिया जाता। मैंने बताया ना, अगर क्या राजपूत सरना धर्म को मानेगा तो क्या वह आदिवासी हो जाएगा? मुंडा उरांव खड़िया गोड़ हो जाएगा लोहरा? क्या नहीं होगा। आपको जिस दिन लगेगा कि राम जी से नहीं होने है कल्याण, आपको जिस दिन लगेगा कि प्राकृतिक पूजक सिंह बोंगा से कल्याण होगा, तो क्या आप उसको छोड़ के सरना हो जाएंगे? तो क्या आप आदिवासी बन जाएंगे? आप अपने मूल जात में ही ना रहेंगे?